Hello and good morning to all of you, all of the students. How are you? Well, we hope that you are so much fine and you are studying properly with your study material and you are regularly teaching with these videos. You are understanding these videos. You are following these videos, the previous videos. So today in this video session, that is the lecture number 5. Today we are taking the lecture number 5. So in the previous video, lecture number 4, science chapter number 6, life process, इसमें हमने क्या किया था? इसमें हमने किया था, लास्ट प्रोसेस में हमने किया था रेस्पिरेशन के बारे में समझा था। रेस्पिरेशन के बाद हमने समझा था कि एडीपी क्या होता है, एटीपी क्या होता है, फॉस्फेट क्या होता है। ठीक है, रेस्पिरेशन ग्लूकोज को एनर्जी में बदलना, द कन्वर्जन ऑफ द ग्लूकोज टू एनर्जी, दैट इज रेस्पिरेशन। ओके, ठीक है। उसके बाद हमने पायरुवेट वर्ड के बारे में समझा था। ये पायरुवेट वर्ड आएगा, अब हम आगे जाकर हम सिर्फ रटे कि भाई पायरुवेट 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 क्या होता है बस। तो पायरुवेट जो है उस वर्ड के बारे में आएगा, यानी ग्लूकोलिसिस प्रोसेस के दौरान जो अपना कन्वर्जन हो रहा है वो पायरुविक एसिड हो रहा है, और दिस पायरुविक एसिड इज आल्सो कॉल्ड द पायरुवेट। ओके, अब हम जो नेक्स्ट सेशन में यानी कि इस सेशन में हम कर रहे हैं लेक्चर नंबर 5 में रेस्पिरेशन के अंदर ही आते हैं। देयर इज अ टाइप ऑफ रेस्पिरेशन, देयर इज डिफरेंट टाइप ऑफ द रेस्पिरेशंस, एंड दिस वन इज एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। ओके, सो रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन एंड अनाएरोबिक रेस्पिरेशन, हम इस टॉपिक को समझते हैं और इस टॉपिक को जो है एज ए डेफिनेशन लेकर समझते हैं और इसके डिफरेंसेस भी साथ में कर लेते हैं। इसका डेफिनेशन सबसे पहले तो जो है एरोबिक, एरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में होगा। ठीक है ना, इट इज अंडर द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, प्लीज अंडरलाइन दिस, अंडर presence of oxygen, simply this is called the aerobic, aerobic that it means presence of oxygen। और अगर ऑक्सीजन नहीं है, एब्सेंट है, अंडर एब्सेंट ऑफ ऑक्सीजन, then this type of the respiration is called anaerobic respiration। यानी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्लूकोज को एनर्जी में कन्वर्ट करना, और यहाँ पर है ऑक्सीजन की एब्सेंट में ग्लूकोज को एनर्जी में कन्वर्ट करना। तो देयर इज अ मेनली टू टाइप ऑफ द रेस्पिरेशंस, एरोबिक रेस्पिरेशन एंड अनाएरोबिक रेस्पिरेशन। इन दिस डेफिनेशन वी टॉक अबाउट द इन दिस रेस्पिरेशन प्रोसेस अंडर द प्रेजेंस ऑफ द ऑक्सीजन, देन इट इज द कॉल्ड द एरोबिक रेस्पिरेशन। इफ द रेस्पिरेशन प्रोसेस, अगर रेस्पिरेशन प्रोसेस जो होती है वो एब्सेंट होती है, अगर मतलब एब्सेंट ऑक्सीजन की एब्सेंट में क्रिएट होती है, ऑक्सीजन के एब्सेंट में वो प्रोसेस हो रही है, तो उसको हम क्या कहेंगे, अनाएरोबिक रेस्पिरेशन। चलो अब हम इसकी और बातें भी करते हैं। प्रेजेंस, ये टॉपिक का मतलब क्या है? ये टॉपिक का मतलब है केवल इस डेफिनेशन के टॉपिक के नाम से हमें ये पूरा सिनेरियो क्लियर हो जाए, मतलब ये लर्न करने का एक बहुत ही बेहतरीन तरीका है। इस पूरे को लर्न के बजाय ये पता लगा ले कि टॉपिक क्या क्या थे, हमें ये पता लग जाएगा कि अगर कल को एग्जाम में आए कि भाई ये डेफिनेशन करना है तो टोटल कितनी डिफरेंस करना है, तो टोटल कितने डिफरेंसेस हैं, 4 है, हमें 4 लिखने हैं। कौन कौन से लिखने हैं, उसका टॉपिक क्या था, पहले डेफिनेशन, हाँ चलो डेफिनेशन के बारे में सारा लिख दिया। अगला टॉपिक था प्रेजेंस, हाँ प्रेजेंस था, उसके बाद उस पूरे उसके बारे में रिमाइंड हो गया कि प्रेजेंस के अंदर क्या क्या था। ठीक है, तो ये एक छोटा सा टॉपिक है जिसके थ्रू हम अपने आप को रिमाइंड करते हैं कि क्या हमने आगे जाकर लिखने वाले हैं। ठीक है, तो दैट इज द सिंपल वे, ये तरीका है। डिफरेंट स्टूडेंट डिफरेंट तरीका अपनाते हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि कोई भी तरीका अपनाओ, आना चाहिए, ये जो है डिफरेंस आना चाहिए। ओके, तो प्रेजेंस किसका है? अब इट कैन बी फाउंड, ये जो फाउंड होता है यानी प्रेजेंस इसका रेस्पिरेशन का। तो रेस्पिरेशन जो होता है ये साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया
माइटोकॉन्ड्रिया इज अ पावर हाउस ऑफ सेल। ऑक्सीजन की भरमार होती है, वहीं से वो एनर्जी देती है, ठीक है ना सेल्स। तो इट कैन बी फाउंड इन द साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। हियर एनारोबिक रेस्पिरेशन जो होता है वो केवल और केवल साइटोप्लाज्म में होता है। एनारोबिक रेस्पिरेशन किसमें होता है? केवल और केवल साइटोप्लाज्म में होता है, ठीक है। आफ्टर ब्रेक डाउन, ग्लूकोज जो होता है वो ब्रेक डाउन होता है CO2 और H2O में। ये जो CO2, ये जो ग्लूकोज होता है, ये ब्रेक डाउन होता है CO2 और H2O में। यहाँ पर जो एनारोबिक में है ग्लूकोज ब्रेक डाउन होएगा, वो होएगा एथनॉल में या फिर एथिलाइल अल्कोहल, यानी कि एथनॉल में होगा, CO2 में होगा और एनर्जी में। Here we come into energy. Okay. So now what is the topic of the energy? Aerobic respiration में एक big ऑक्सीजन की प्रेजेंस में a big amount of the energy is produced in respiration of aerobic. एरोबिक रेस्पिरेशन में बिग अमाउंट ऑफ एनर्जी क्रिएट होगी, ठीक है। और जबकि एनारोबिक रेस्पिरेशन के अंदर जो है वो लेस एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो सिंपल एक क्या होता है, ये एक टॉपिक है लाइफ प्रोसेस का है, और इसमें जो हमारा डिफरेंस है एरोबिक रेस्पिरेशन और अनएरोबिक रेस्पिरेशन के बीच में क्या डिफरेंसेस हैं, वो डिफरेंस मैंने आपको एज ए टेबुलर फॉर्म के अंदर लाकर रख दिया है, और इसको हम एज ए डेफिनेशन भी मानेंगे। सो प्लीज फॉलो दिस पर्टिकुलर थिंग, ओके, वेरी गुड। नाउ इन दिस सेशन अब हम अगला टॉपिक करेंगे कि किस तरीके से ग्लूकोज एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। व्हाट इज द पाथवेज, क्या पाथवेज है, क्या रास्ते हैं अलग अलग, किस तरीके से कन्वर्ट हो रही है, ठीक है ना। तो उसका एक सिंपल फ्लो चार्ट डायग्राम बनाएंगे, ठीक है, और उस डायग्राम को देखते हुए और उतारते हुए हम उसको समझेंगे, ठीक है ना। अभी आप इसको उतार लीजिए, फिर उसके बाद हम वो वर्क करते हैं, ओके। So students, here in this respiration topic we are taking the life process chapter number 6 in this respiration topic. इससे पहले जो हमने एरोबिक रेस्पिरेशन और अनएरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ा, उसकी डिफरेंसेस देखी, ठीक है ना। अब हम ये देखते हैं कि रेस्पिरेशन में क्या होता है, किसका कन्वर्जन होता है, ग्लूकोज का एनर्जी में कन्वर्जन होता है, ग्लूकोज का एनर्जी में कन्वर्जन होता है रेस्पिरेशन के अंदर, ठीक है, ओके। अब ये जो ग्लूकोज का एनर्जी में कन्वर्जन होगा, ये किस तरीके से होता है, उसका सिस्टम क्या है, वो चीज़ हम थोड़ा सा यहाँ पर करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम रेस्पिरेशन से रिलेटेड ह्यूमन बीइंग के अंदर किस तरीके से रेस्पिरेशन होता है वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। रेस्पिरेशन प्रोसेस में हमने डेफिनेशन करी है, एटीपी यानी किस फॉर्म में एनर्जी बनती है वो हमने पढ़ा है, उसके टाइप्स के बारे में डिफरेंस देखा है, ठीक है। अब रेस्पिरेशन के अंदर हम ये देखेंगे कि हाउ मेनी पाथवेज टू कन्वर्ट द ग्लूकोज टू द एनर्जी, ओके। नाउ कम टू द स्टार्ट। सबसे पहले क्या होता है, ग्लूकोज होता है और उसको एनर्जी में कन्वर्ट किया जा रहा है। ग्लूकोज में 6 कार्बन मॉलिक्यूल होते हैं, आपको पता ही है, ठीक है ना। तो 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स होते हैं, C6H12O6, ठीक है ना। तो 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ये साइटोप्लाज्म की प्रेजेंस में इन आवर बॉडी, साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होता है, इसमें पायरुवेट में चेंज होता है। किसमें चेंज होता है, पायरुवेट में चेंज होता है। पायरुवेट क्या होता है, एक पायरुवेटिक एसिड होता है जिसमें ग्लूकोलिसिस प्रोसेस के दौरान जो होता है वो पायरुविक एसिड बनता है, यानी पायरुवेट होता है, ठीक है। अब ये साइटोप्लाज्म के केस में क्या होता है, ग्लूकोज जो होता है वो पायरुवेट बनाता है, यानी कि 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स कम टू द 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स, और पायरुवेट क्या करता है, कुछ एनर्जी भी प्रोड्यूस करता है। वेरी गुड, ठीक है। तो ये चीजें हम लोग को यहाँ पर ध्यान देनी है, यानी कि हमने ये बताया था आपको कि ग्लूकोज का जो एक मॉलिक्यूल है वो 2 मॉलिक्यूल ऑफ द पायरुवेट में आ रहा है। अब यहाँ पर जो है देयर आर टोटल 3 पाथवेज, यहाँ पर कितने पाथवेज बन रहे हैं, 3, यानी 3 तरीके से इस एनर्जी को, या जो इस पायरुवेट में जो है एनर्जी, उसको हम यूज कर सकते हैं,
तीन तरीके से यूज होता है, तीन तरीके से प्रोसेस होता है। जिसको जितनी नीड होती है वो उस प्रोसेस को वर्क करता है, इसको नीड है वो इस प्रोसेस से वर्क करेगा, यहाँ पर नीड है तो वो इस प्रोसेस से वर्क होगा। ठीक है, अब इस प्रोसेस, सबसे पहले हम फर्स्ट प्रोसेस देखते हैं। अगर ऑक्सीजन नहीं है तो उस केस में जब जो यीस्ट होते हैं उनको एनर्जी अगर चाहिए होती है तो वो जैसे इसको नीड होती है, नीड पर डिपेंड है, जैसे इसको नीड होती है एनर्जी की, तो ये इस प्रोसेस के थ्रू पायरुवेट से वो जो है कार्बन मॉलिक्यूल्स लेते हैं और उसको एनर्जी में कन्वर्जन हो रहा है। यहाँ पर जो है एब्सेंट ऑफ ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन की एब्सेंट पर वर्क करते हैं। these yeast are present in the absent of the oxygen, और ये जो है एथनॉल बनाते हैं। एथनॉल बनाया, CO2 बनाया, प्लस एनर्जी मिली और उस एनर्जी को इन्होंने यूज किया, इसने उस एनर्जी को यूज किया। ऑक्सीजन की एब्सेंट में पायरुवेट से एनर्जी बनी और फिर उस प्रोसेस को क्या कहेंगे, फर्मेंटेशन प्रोसेस कहते हैं। इसमें एथनॉल बनाता है, एथनॉल जो होता है बेस होता है, एथनॉल और CO2 भी साथ में बनता है और जो एनर्जी बनती है वो यीस्ट यूज करती है और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, फर्मेंटेशन प्रोसेस कहते हैं। ओके, अब एक बार जो है यहाँ पर आ जाते हैं नीचे, थर्ड नंबर को देखते हैं। पर थर्ड नंबर में यहाँ पर है एब्सेंट ऑफ ऑक्सीजन, थर्ड नंबर में है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की प्रेजेंस के अंदर, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में एनर्जी में कन्वर्जन हो रहा है, वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। किसमें होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ठीक है, इस पूरी साइकिल को कहते हैं क्रेब्स साइकिल। क्या कहते हैं, क्रेब्स साइकिल। फ्रॉम द कन्वर्जन ऑफ द एनर्जी फ्रॉम द पायरुवेट थ्रू द माइटोकॉन्ड्रिया इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज व्हाट, क्रेब्स। ठीक है, ये पूरा क्रेब्स साइकिल होता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है और जब ये एनर्जी में कन्वर्ट करता है तो फिर ये CO2 भी बनाता है, वाटर भी बनाता है और एनर्जी भी बनाता है। भाई एनर्जी के लिए ही तो ये हो रहा है सारा कुछ, तो एनर्जी तो बनाएगा ही बनाएगा। एनर्जी नहीं बनाएगा तो इसका मतलब ही क्या रहेगा इस प्रोसेस का, ठीक है ना। तो वो ऐसा क्यों करेगा, क्योंकि उसको एनर्जी चाहिए होती है। जब उसको एनर्जी चाहिए होती है तो वो पायरुवेट से जो है वो मटेरियल लेकर, सब्सटेंस लेकर और फिर उसको कन्वर्ट करता है पूरे क्रेब्स साइकिल के दौरान इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड इट कन्वर्जन आल्सो। ये क्या क्या निकालता है कि CO2, वाटर और एनर्जी भी निकालता है। अब जो सेकंड होता है इन द लैक ऑफ ऑक्सीजन, जब ऑक्सीजन की कमी होती है यानी कम ऑक्सीजन का यूज होता है यहाँ पर, तो उस केस में ये हमारे मसल सेल्स जो है उस केस में उसके अंदर प्रोसेस करते हैं। जैसे हमारे क्या होता है, पैर दुखते हैं, हमारे अंदर जो जैसे पैर की जो मसल्स जो होती हैं वो दुख रही होती है, तो एक्चुअली क्या होता है कि उसमें लैक्टिक एसिड की कमी हो जाती है। तो ये इमीडिएटली इसको फील करता है कि भाई अब जहाँ लैक्टिक एसिड की कमी होगी उसको एनर्जी चाहिए, तो वो इमीडिएटली ये प्रोसेस स्टार्ट करता है इन द लैक ऑफ द ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की कमी में। कमी यानी कम ऑक्सीजन की जरूरत होती है, ये मसल सेल्स के अंदर ही यूज होता है। तो ये पायरुवेट से जो है वो मॉलिक्यूल्स लेके और वो उसको जो है एनर्जी में कन्वर्ट करता है, यानी वो इसमें करेगा, एक तो लैक्टिक एसिड बनाएगा और प्लस एनर्जी बनाएगा। तो जैसे ये बनाएगा वैसे ही इसकी नीड कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। और इमीडिएटली जैसे जैसे फिर उसके बाद जो है मसल सेल्स इंप्रूव होने लग जाएंगे, ओके, क्योंकि इनको एनर्जी मिल गई और लैक्टिक एसिड मिल गया। तो ये सिंपली जो होता है ग्लूकोज जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट होता है, तीन तरीके से होता है, presence of oxygen, absent of oxygen, lack of oxygen. Okay, presence of oxygen in mitochondria, that called the Krebs cycle. In absent of oxygen, absent of oxygen, it is in water, yeast. It is in yeast, and that is called the fermentation. During this process, in this fermentation process, what product will come? The ethanol, CO2 and energy. और माइटोकॉन्ड्रिया के प्रोसेस के दौरान क्या हो जाता है, CO2, वाटर और एनर्जी आता है, यानी CO2, वाटर और एनर्जी आता है। और जब कमी होती है ऑक्सीजन की, मसल सेल्स उसका यूज करते हैं, उसके दौरान क्या बनता है, लैक्टिक एसिड और एनर्जी, ठीक है ना। तो ये तीन पाथवेज हैं सिंपली हाउ टू दैट पर्टिकुलर ग्लूकोज इज कन्वर्जन टू द एनर्जी, ओके।
सो प्लीज रेफर दिस पाथवेज, इसको ध्यान में रखिएगा, उतारिएगा, ठीक है ना। और फर्दर अब हम आगे जो टॉपिक करते हैं वो हम रेस्पिरेशन से रिलेटेड टॉपिक करते हैं छोटा सा, ठीक है। तो आप इस चीज को कॉपी करिएगा, ओके।